बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। सियासी मैदान में कुछ दुनिया में जो कुछ हो रहा है, यकीन मानिए पाकिस्तान में सियासी मैदान इतना गर्म है कि कोई बाहर की ख़बरों को तवज्जो ही नहीं देता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब अपने घर में आग लग जाए तो दूसरों के घरों को फिर बंदा अगर चाहते हुए भी मदद के लिए नहीं जा सकता। तो बाहर क्या जो कुछ हो रहा है ये तो होगा। आप लोगों ने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लिए। पीटीआई पर सख्त वक्त है, अनकरीब ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ या ये कहूँ कि बस ख़त्म हो गया और बिल्कुल सब कुछ आराम शांति हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, इसमें 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, इसमें 35-40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। यानी अगर आप 35-40 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखें तो इसका मतलब आप समझिए। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो आप लोगों को बताता चलूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अनकरीब, बहुत जल्द। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप देखें तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शायद दौरानिया मुख्तसर हो, टाइम कम ले लें, लेकिन ज़्यादा ले कम ले, लेकिन हो सकता है बहुत कम दौरानिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी है। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, पीटीआई की विकेट है जो गिरने के लिए तैयार है या गिराने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस पर बहुत अरसे से काम शुरू था। और शायद वो लोग कामयाब हो गए, जैसे बाकी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने में कामयाब हो चुके हैं। बाकी अल्फाजों के चुनाव में आप लोगों को सब कुछ अंदर मिलता है, क्योंकि खुलकर भी बंदा नहीं कह सकता। तो ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, ये कोई डर खौफ और इस वजह नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। तो हम सब आजकल पाकिस्तानियों के लिए इशारा ही काफ़ी है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं, जो हो चुके हैं, मैंने 170 का टारगेट दिया था कि 170 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, तो उसमें अभी तो काफ़ी बाकी हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएं, 170 है, 270 हो जाए, 370 हो जाए, 570 हो जाए, मुखालिफिन की या दुनिया की नज़र में इस तरह समझो कि पीटीआई बिल्कुल ज़ीरो लगे, कि अब पीटीआई बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये अल्फाज मेरे याद रखना, जब तक पीटीआई में इमरान खान है, इलेक्शन का अनाउंस होना है और इमरान खान का एक ही जलसा होना है, और फिर उस जलसे के बाद फिर देख लेना कि इन लोगों की सफ़ों में किस तरह मातम बीत जाता है। ये मैं ज़्यादा बातें नहीं करता इस बारे में, लेकिन ये सब गलत फहमी के शिकार हैं और गलत फहमी बल्कि गलत कर रहे हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई। पीटीआई ख़त्म अब नहीं हो सकती, अब ये लोगों के दिलों में बस चुकी है, इसलिए ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो बाहर क्या, ये आपको बताता चलूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब अदालत पेश किए गए। आप लोगों ने भी उसकी हालत देखी होगी, इसकी उम्र को देखें। बाकी सही है गलत है वो उस पर मैं नहीं जा रहा। अगर कैसे सही है तो सबको सामना करना चाहिए, सबको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बदला लेना है या ज़ोर ज़बरदस्ती या उम्र का लिहाज न किया जाए तो ये ज़्यादती है। तो उसकी हालत तो ऐसी थी कि बहुत काफ़ी ज़्यादती उसके साथ हो रही है अंदर। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि काफ़ी अज़ियत में भी है, लेकिन अभी तक वो डटे हैं। और इस डटे रहने पर मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि अभी तक वो कैसे डटे हुए हैं, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर होती है ना कभी कभी कुछ बातें। लेकिन बाहर क्या काबिल सताइश है, इस्तिकामत है, अल्लाह ताला नसीब करे उसको। बाकी पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ा उसका शुरू हो चुका है। ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर बाग में जो इलेक्शन हुए,
वहाँ से ये सिलसिला उससे पहले भी शुरू था, लेकिन यहाँ से फिर ट्विटर मार ज़रा वो हो गया, मुकाबला ज़रा सारे आम हो गया। फिर इसके बाद पीसीबी का जो चेयरमैनशिप है, एक है नजम सीठी और एक है ज़का अशरफ। ज़का अशरफ है पीपल पार्टी का खिलाड़ी और नजम सीठी है नून लीग का खिलाड़ी। तो जो इन लोगों के दरमियान तय हुआ था उसके मुताबिक तो ज़का अशरफ को होना चाहिए अब, तो अभी तक वो हुआ नहीं है। तो अगर ज़का अशरफ आते हैं तो PMLN इसको अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, लेकिन अगर नजीम सेठी ही रहे तो पीपल पार्टी इसको शिकस्त तस्लीम कर ले कि बस हम हार चुके हैं। लेकिन अब ये एक भी इसमें हारने के मूड में नहीं है, एक भी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक दूसरा पड्डा है। अब जो एक तीसरा पड्डा है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो बहुत ही जल्द आया होने वाला है। पीपल पार्टी कुछ खिलाड़ी नून लीग से तोड़कर पीपल पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और एक दो भी नहीं, बहुत सारे होंगे। और दूसरी तरफ नून लीग ने भी अब तहिया किया हुआ है कि अब पीपल पार्टी के खिलाड़ी भी जितने तोड़ सकते हैं तोड़ के नून में शामिल किया जाए। तो ये बहुत बड़ा पड्डा शुरू हो जाएगा, रस्साकशी शुरू हो जाएगी, जिसका मैं पहले से बार बार यही कहता था कि बजट के बाद इन लोगों के हाथ एक दूसरे के गिरबानों में होंगे। तो अब ये शुरू होने जा रहा है। अच्छा, इसमें साथ साथ एक और भी आप लोगों को ऐड करता जाऊं, फजल रहमान काफ़ी खामोश, बिल्कुल सुकून से, क्योंकि सब कुछ उसके ऐन मुताबिक हो रहा है और उसके 5 नहीं 10 नहीं 20 उंगलियां घी में है। लेकिन उसके लिए भी कुछ एक परेशानी की बात शुरू हो चुकी है। जो नून लीग, पीपल पार्टी और ANP, इन सब ने, क्योंकि ANP को कुछ नहीं मिला अभी तक, तो जो KPK का गवर्नर है वो अब ख़तरे में है। और सुनने में आया है कि ये तीनों पार्टियां इस पर मुत्तफिक है कि गुलाम अली को हटाया जाए। तो इसके हटाने पर अब फजल रहमान एक्शन में आए कि अगर इसको हटाया गया तो फिर मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँगा, क्योंकि ये एक गेम है। PDM का हिस्सा नहीं बनूँगा, नहीं रहूँगा। और कमाल की बात यह है, ये जितने भी आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल चैन की तरह है। अगर इसमें एक भी हट गया तो चैन टूट गई। ये एक दूसरे के सहारे अभी तक आपस में बस इस तरह समझो कि एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। एक गया तो बस सब गए। तो अभी ये कुछ होने जा रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उम्मीद है कि ये लोग आपस में तब तक जुड़े रहेंगे जब तक इमरान खान हैं, क्योंकि इमरान खान इनको अलहदा होने नहीं दे रहा। अच्छा, आखिर में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो अपने मफाद के लिए ये लोग तो ऐसे सारे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें एक शख्सियत है साद रिजवी साहब, उसका कोई किरदार नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ साइन हो रहे थे, मुआहदे हो रहे थे, तो उसमें शायद साद रिजवी को भी कुछ हिस्सा दिया हुआ था जो अभी तक उसको मिला नहीं है। तो साद रिजवी ने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे अपने तहरीरनामे के मुताबिक वो जो कुछ दिया था, देने का वादा किया था, अगर वो ना दिया तो फिर समझो कि बस आप लोग भी काम से गए, क्योंकि सब कुछ फिर आया किया जाएगा, सब कुछ सामने लाया जाएगा, और सब कुछ सामने में तो सबकी जो है ना शर्मिंदगी तो नहीं कहता, लेकिन सारे राज खुल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मुसीबत इन लोगों के गले पड़ने वाली है, अंदर की बातें बाहर निकलने वाली है अगर इन लोगों ने मुआहदे पर अमल न किया। तो बार क्या वो भी कुछ मांग रहे हैं। वैसे भी एक तूफ़ान है सियासत का जो तमने का नाम नहीं ले रहा। सारे पार्टियां एक दूसरे पर अब झपटने के लिए तैयार हैं, सारे पार्टियां अपनी मुफाद को समेटने के लिए तैयार हैं, और आने वाले इलेक्शन के लिए क्या क्या करना है उसके लिए बयानियाँ बनाने के लिए सब एक दूसरे बयानियाँ तैयार कर रहे हैं। आखिरी बात, जो तूफ़ान है अल्लाह की तरफ से वो भी कराची के साहिल तक नज़दीक पहुंच चुका है, बाकी असरात शुरू हो चुके हैं। अल्लाह खैर के मामले कर लें।
क्योंकि इंसानी जानें बहुत कीमती होती है, चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, तो उसके लिए सब दुआ गो होने चाहिए। सियासत का तूफ़ान जो है वो तो कभी पाकिस्तान में रुकने वाला नहीं है, कभी सिर्फ मौजें इसके कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगी, लेकिन ये जो तूफ़ान है इसके लिए सब दुआ करें, सियासी तूफ़ान के लिए भी और अल्लाह के इस तूफ़ान के लिए भी दुआ करें कि अमन और सुकून से ये ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान में नुकसान भी ना हो और जानें भी बच जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।